राइट डाउन, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर्स। कौन से एंगल बाइसेक्टर की बात की जा रही है? यहाँ पे दो लाइन है। लेट्स से ये L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0। L1 से मतलब है हमारा कि कुछ A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और L2 से मतलब है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये दो लाइन है लाइन्स, ठीक है। अब ये जो एंगल बाइसेक्टर, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, दोनों एंगल के बाइसेक्टर्स की बात करना है हमें। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बाइसेक्टर ले लेते हैं ये, और एक ये बाइसेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। ये दो बाइसेक्टर हैं, इसको नाम दे देते हैं, लेट्स सी ये B1 बाइसेक्टर है और ये B2 बाइसेक्टर है। अच्छा, ये बाइसेक्टर लेट्स से ये थीटा है, थीटा एंगल है, तो ये भी थीटा होगा। और यदि ये बीटा एंगल है तो ये भी क्या होगा? बीटा एंगल है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो कि 2 थीटा प्लस 2 बीटा, क्या ये पूरे L2 पे लाइन है, लीनियर पेयर है, तो क्या 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से मिल रहा है थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस चीज को ध्यान से देखो। तो इसका क्या मतलब है? थीटा प्लस बीटा का मतलब है, देखो इनसे ये थीटा प्लस बीटा, तो क्या ये दोनों 90 डिग्री पे अलाइन है? देखो ध्यान से देखो, ये थीटा है और ये बीटा है, दोनों मिलके ये 90 डिग्री हो रहे हैं। तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा? क्या देखने को मिलेगा बताओ? क्या बोल सकते हैं? बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बाइसेक्टर्स B1 and B2 are perpendicular to each other, और that is B1 perpendicular to B2, ऐसे लिख सकते हो। ये हमेशा होगा बाय द वे, ये L1 L2 में कितना भी एंगल होने दो, कैसे भी एंगल होने दो, ये हमेशा क्या होगा? B1 परपेंडिकुलर टू B2 होगा। क्या ये पहला पॉइंट समझ आया? अब क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि इनकी इक्वेशन कैसे निकाली जाए। यदि B1 B2 की इक्वेशन निकालनी है तो क्या निकाली जाए? तो मैं B1 पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लूं, लेट से ये पॉइंट ले लिया, एनी जनरल पॉइंट PH, K, एनी पॉइंट ले लिया। तो इसकी खासियत क्या है इस पॉइंट की कि ये पॉइंट P, देखो इसको मैं यहाँ से अल्टीट्यूड ड्रॉ किया, इस पे भी अल्टीट्यूड ड्रॉ किया, तो क्या ये जो ये इंटरसेक्शन लेट से O P, ये A और ये B, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP? क्या कॉन्ग्रुएंट होगा? कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है कि AP इज इक्वल टू BP, ये होगा। कहने का मतलब है कि ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी हमेशा। अब हमने P तो जनरल पॉइंट लिया था B1 पे और B2 पे, तो अब हो क्या गया कि बाइसेक्टर्स क्या हैं? बाइसेक्टर्स जो हैं, बाइसेक्टर्स इज दी, या आर इज, आर दोनों हैं, आर दी लोकस ऑफ पॉइंट P, जो कि H, K, which is equidistant, which is equidistant from lines L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0, दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंट पे हैं। क्या इतनी बात समझ आई? यदि इतना समझ आया तो फिर हम लोग
फिर हमें क्या कर चाहिए, इक्विडिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। तो वो क्या जाएगा, ये जो मिलेगा ये कुछ इस तरह से मिलेगा। लेट्स से AP इज इक्वल टू BP इम्प्लाई क्या हो जाएगा, ये A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मॉड आ जाएगा A2x प्लस A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये आ गया, ये बाइसेक्टर्स हैं, एंगल बाइसेक्टर्स। अच्छा, इसका मॉड हटाना है तो मॉड हटाएंगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ मॉड हटाने के लिए यहाँ पे बस प्लस माइनस आ जाएगा। A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। देखो मैं H कॉमा K भी लगा सकता था यहाँ पे। देखो H का P का लाइन L1 से डिस्टेंस, तो X की जगह H और Y की जगह K डिस्टेंस आ जाता, और इसी का दूसरी लाइन L2 से यहाँ पे भी H के, लेकिन हमें लोकस चाहिए तो फिर से हम H और K को किस में कन्वर्ट करते हैं, H को रिप्लेस करते हैं X से और K को Y से। तो हमने ये डायरेक्ट ही लिख दिया, उसको H कॉमा K का को रखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो। तो देखो इनको ऑब्जर्व करो ध्यान से, बाइसेक्टर्स की, एक बार प्लस लेंगे तो एक बाइसेक्टर आ जाएगा, माइनस साइन लेंगे तो दूसरा बाइसेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, लाइन L1 ये था, बस क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर से, और इसको डिवाइड कर दिया क्या, अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर से। तो इस तरह का लाइन देखने को मिल गया, एंड दिस इज द बाइसेक्टर्स। दोनों बाइसेक्टर्स की इक्वेशन है ये, बाइसेक्टर्स B1 एंड B2। नोट डाउन दिस। नोट करो फटाफट और एक क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करना है 89। फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस। आंसर करो और देखो क्या ये आंसर आ रहा है, मैच करो इनको। ओके, चेक करो आंसर, चेक करो अपना किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो ये दोनों लाइन गिवन है, एक ये और एक ये, दोनों का एंगल बाइसेक्टर्स चाहिए। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो 3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे ये 12x माइनस 5y माइनस 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो देखो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और ये कितना है, ये 13 है। तो एक काम करते हैं कि 13 से मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं, 13 टाइम्स 3x माइनस 4y प्लस 7 और इज इक्वल टू, ये 5 है, इधर मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस 5 टाइम्स 12x माइनस 5y माइनस 8। तो पहला बाइसेक्टर लेट से B1 की बात कर लेते हैं, तो प्लस साइन लेके करते हैं, 39x माइनस बावन y प्लस 91 इज इक्वल टू 60x माइनस 25y प्लस वाला साइन लिया है हमने माइनस 40। तो इन सबको राइट साइड में लेके जाते हैं, 60 माइनस 39x तो 21x हो जाएगा, और ये 52 माइनस 25 तो प्लस 27y आ गया, और ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 9 4 130 131 इज इक्वल टू 0। देखो क्या ये मैच कर गया,
यही आ रहा है, ये पहला बाइसेक्टर हो गया B1। और एक B2 बाइसेक्टर देख लेते हैं, B2। इस बार हम लोग माइनस साइन लेंगे, तो ये कितना हो गया, ये माइनस लेंगे तो ये वाला पोर्शन जब इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा ना, ऐड हो जाएगा। तो करना क्या है बाय द वे, ये मल्टीप्लाई एज इट इज, मतलब 39x माइनस 52y प्लस 91, और -5 करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करें तो ये सेम ही आएगा, लेकिन ये माइनस की वजह से ये जो इक्वल साइन है इधर आएगा तो प्लस में कर दें, प्लस 60x माइनस 25y माइनस 40 इक्वल टू 0। ये थोड़े शॉर्टकट है, शॉर्ट में आप समझ सकते हो कि ऐसा कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे इक्वल कर रहे थे वही जो राइट वाली चीज है लेफ्ट में आके ऐड कर देंगे, बस और कुछ नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 60 प्लस 39, तो ये 99x, और यहाँ पे ये देखो माइनस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 77y एंड प्लस 51 आ जाएगा, 51 इज इक्वल टू 0। तो चेक करो क्या ये मैच कर गया, ये दूसरा बाइसेक्टर आ गया। तो क्या इतनी बात समझ आई कि एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? आई थिंक ये हाँ क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक और तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भाई वो बाइसेक्टर निकालो जो एक्यूट एंगल हो, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो ये कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा पढ़ाई करनी है। सो इसको मैं रफ कर दूं क्या? हेडिंग लिखो, एक्यूट ऑब्लिक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। एक्यूट ऑब्लिक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे? इसके लिए दो मेथड है। तो पहला मेथड तो मैं बता देता हूं, सिंपल सा है कि लेट से ये दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस हैं, लेट से L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0 है ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट P है, और इनका बाइसेक्टर है, ये दो बाइसेक्टर हैं B1 एंड B2, B1 एंड B2 ये बाइसेक्टर्स हैं। ठीक है, इसका कंसेप्ट मैं तुम्हें समझा रहा हूं, उनको उसको समझने की कोशिश करना है। ठीक है, आपको लाइन L1 पता है, L2 पता है, तो इसके बिहाफ पे आप B1 या B2 बोथ बाइसेक्टर निकाल सकते हैं। कैसे? A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर करके। इस तरह से आप दोनों बाइसेक्टर निकाल सकते हैं, लेकिन ये तो पता नहीं कि कौन सा B1 है कौन सा B2 है, ये नहीं पता है ना। लेट से ये एंगल एक्यूट है, ये एक्यूट है, लेट से ये पूरा एंगल थीटा है L1 L2 के बीच में, और ये ऑब्ट्यूज एंगल है बीटा। थीटा इज फॉर एक्यूट लेट से, और बीटा इज ऑब्ट्यूज। तो ये बात तो क्लियर है कि बीटा ऑब्ट्यूज है, तो इसका मतलब है कि बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी और थीटा की वैल्यू होगी लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा बाई टू की वैल्यू, थीटा बाई टू की वैल्यू होगी लेस देन 45 डिग्री, और बीटा बाई टू की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा यदि मैं कहूं कि टेन थीटा बाई टू जो है, तो यदि थीटा बाई टू है तो क्या ये लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 होगा यदि एक्यूट एंगल की बात करें, और टेन बीटा बाई टू की बात करें तो ये ग्रेटर देन होगा 1। थीटा बाई टू ये एंगल है, थीटा बाई टू ये एंगल है, और बीटा बाई टू ये एंगल है। तो थीटा बाई टू क्या है, L1 और एक बाइसेक्टर B1 के बीच में एंगल है,
बीटा बाई टू क्या है, बाइसेक्टर, और दूसरी लाइन L2 के बीच में एंगल है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अभी हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। तो हम क्या करेंगे कि वी पिक एनी वन लाइन, एनी वन लाइन, एनी वन लाइन एंड वन बाइसेक्टर। कोई भी एक लाइन और एक बाइसेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, और अब क्या करेंगे, L1 और बाइसेक्टर के बीच में एंगल निकालेंगे। ये L1 कुछ भी हो गया लाइन, लेट से L1 L2 भी ले सकते हैं, पता नहीं, जो भी आप कोई भी एक लाइन उठा लीजिए और कोई भी एक बाइसेक्टर उठा लीजिए B1 इक्वल टू 0, और क्या करेंगे, इनके बीच में जो एंगल है ये फाइंड करने की कोशिश करें, एंगल बिटवीन। तो ये क्या हो गया, एंगल बिटवीन टू लाइंस आ गया कि नहीं आ गया, है ना। इसका स्लोप लेट से m1 हो गया, इसका स्लोप m2 है। तो लेट से इनके बीच में थीटा है, टेन थीटा अप्लाई करते हैं, तो मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, देखते हैं m1 m2, ये अप्लाई करते हैं। अब यहां पे ऑब्जर्व करना है, यदि इसकी वैल्यू लेस देन 1 आ गई, टेन थीटा की वैल्यू लेस देन 1 आ गई, मतलब लाइन और बाइसेक्टर के बीच में जो है एंगल कैसा होगा, 45 से कम आएगा। 45 से कम आएगा तो इसका मतलब है कि जो बाइसेक्टर आपने सेलेक्ट किया है वो कौन सा बाइसेक्टर है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। और यदि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई, तो फिर क्या होगा कि थीटा, जो एंगल बिटवीन लाइन और बाइसेक्टर आपने लिया है, वो 45 डिग्री से ज्यादा हो गया। 45 डिग्री से ज्यादा होने का मतलब है कि जो एंगल बाइसेक्टर आपने सिलेक्ट किया है वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। क्या इतनी बात समझ आई? अंशुमान, अवनी, गौरव, रेवती, शार्प, समझा क्या? हाँ सर। ये लास्ट वाला कंसेप्ट अच्छा। समझा क्या? हमने क्या किया, कोई भी एक लाइन उठा ली, कोई भी एक बाइसेक्टर उठा लिया, और फिर उनके बीच में एंगल, मतलब टेन थीटा की वैल्यू निकालने लगे। तो बाय द वे यहाँ पे ये थीटा फुल है, यहाँ पे ये हमने थीटा बाई टू है लिया हुआ है। यहाँ पे यदि देखते तो हम यहाँ पे भी थीटा बाई टू लिख सकते थे, है ना, लेकिन हमने बस जिस तरह से लाइन और बाइसेक्टर के बीच में जिस तरह की डायनेमिक होती है वैसे ही आपके लिए ले लिया यहाँ पे। यदि इनके बीच में जो टेन थीटा की वैल्यू आती है वो 1 से कम आती है, तो बाइसेक्टर जो सेलेक्ट किया है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, और इसकी वैल्यू यदि 1 से ज्यादा आती है तो फिर वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। क्या इतनी बात समझ है? तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो वहां से शायद हमें कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 90 जो है तुम्हारा होमवर्क हो गया। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस। क्वेश्चन नंबर 91 सॉल्व करना है। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 91। 91 सॉल्व करो, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व देम वन बाय वन। देखो पहले क्या बोला जा रहा है, for the straight line this and this, find the equation of the bisector of obtuse angle bisector, bisector acute angle bisector। तीसरा क्वेश्चन है bisector of the angle which contain this, bisector of the angle which contain origin। तो तीसरा चौथा अभी थोड़ा छोड़ देना, अभी करते सिखाते हैं इसको तीसरा चौथा कैसे करता है, ठीक है। तो पहला और दूसरा सॉल्व करो। देखो आंसर, देखो कैसे करना है, मैच करो आंसर, ठीक है। पहले तो आपको बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखनी है, तो आप लिख लीजिए 4x 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 है, तो ये इसको ऐसे लिख देते हैं अपॉन ये 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन 13, ये आ जाएगा ऐसा। और मल्टीप्लाई करते हैं 13 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 5 टाइम्स प्लस माइनस
5 टाइम्स 5x प्लस 12y प्लस 9 ऐसा। तो पहला बाई सेक्टर फर्स्ट प्लस वाला लेने पे कितना आ जाएगा 52x 39y माइनस 78 इज इक्वल टू प्लस 5 लेंगे तो 25x प्लस 60y प्लस 45। तो कितना आ जाएगा 52 माइनस 25 27x है ना माइनस कितना हो जाएगा 21y। देखो ध्यान से और माइनस कितना हो जाएगा 8 5 13 3 हाथ से लेके 123 इक्वल टू 0 और 3 से डिविजिबल है ये तो 9x माइनस 7y माइनस 41। तो मैच कर रहा है ये एक ही आ गया एक बाई सेक्टर ये हो गया। लेट्स कॉल दिस बी B1 बाई सेक्टर। दिस इज इक्वल टू 0 और इसका नाम दे देते हैं B1 बाई सेक्टर। ठीक है ये B1 बाई सेक्टर हो गया। कोई मैच कर रहा है ये कोई कैलकुलेशन एरर नहीं किया चलो। अच्छा दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या करेंगे ये माइनस वाला साइन लेंगे तो ये वाला इधर आके ऐड हो जाएगा 52x प्लस 39y माइनस 78 प्लस 25x प्लस 60y प्लस 45 इक्वल टू 0। ये आ रहा है ऐसा माइनस वाला पार्ट लेंगे तो ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना मिलेगा ये बाय द वे 77x प्लस 99y माइनस कितना आ जाएगा ये 33 इक्वल टू 0। देखो 11 से डिविजिबल है तो 7x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0 और इसको नाम दे देते हैं B2 बाई सेक्टर। कॉल दिस बी B2 बाई सेक्टर। ठीक है अब ये पूछा जा रहा है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बताओ तो मैं क्या कहता हूँ कोई भी एक लाइन ले लेता हूँ। सो लेट्स से कोई भी L1 लाइन ले लेता हूँ जो भी आसान सा दिख रहा होगा मुझे तो ये 4x वाली ये लाइन ले लेता है 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 और कोई एक आसान सा बाइसेक्टर ले लेते हैं। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे B1 बाइसेक्टर ले लेते हैं लेट्स से तो 9x माइनस 7y माइनस 41 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे L1 और B1 में एंगल कितना है। तो L1 इसका m कितना आ जाएगा m1 लेट से -4/3 -4/3 और इसका m2 बना देते हैं m2 कितना हो गया 9/7। देखो 9/7 आ गया और इनके बीच में लाइन और बाइसेक्टर के बीच में एंगल दिस इज लाइन L1 और बाइसेक्टर लेट से B1 इनके बीच में एंगल थीटा है लेट से तो टेन थीटा का एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा m1 इज -4/3 माइनस ऑफ 9/7 अपॉन m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 -4/3 और 9/7 ऐसा आ गया ये। तो ये माइनस माइनस हटा के ये प्लस हो जाएगा तो कितना मिलेगा बाय द वे यहाँ पे भी थोड़ा कैलकुलेशन देखना पड़ेगा तुम्हें कितना 7 चौक 28 और 27 55 अपॉन 21 ऐसा हो जाएगा ये 7 चौक 28 और 27 और 28 55 अपॉन 21 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 में से 36 गया तो 21 में से 36 गया 15 हो गया क्या 15 36 डिफरेंस जो है 15 का -15/21 ऐसा। तो ध्यान से देखो ये 55/1 15 आ रहा है तो ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि जो B1 है B1 क्या हो गया B1 is obtuse angle bisector obtuse angle bisector
क्या इतनी बात समझ आई? B1 क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। तो B1 क्या था? ये है ना B1, तो ये ऑब्ट्यूज हो गया, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, और ये क्या हो गया? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। देखना यही आंसर दिया हुआ है। क्या पूछा, पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज ये है, तो पहले का आंसर ये आ जाएगा। बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल, तो फिर ये आ जाएगा 7x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या कंसेप्ट समझ आए? हाँ कंसेप्ट सर। है ना? अच्छा, एक और दूसरा मेथड है, वो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ये समझ है? इसको हटा दे। ये करना क्या है, दोनों बाइसेक्टर निकाल लो, कोई भी आसान सा बाइसेक्टर ले लो, कोई एक आसान सी लाइन जिनके स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं, फिर उनके बीच में एंगल देखो, टेन थीटा निकालो, उसकी वैल्यू यदि 1 से ज्यादा आ रही तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, जो बाइसेक्टर आपने सिलेक्ट किया वो ऑब्ट्यूज है, और यदि इसकी वैल्यू 1 से कम आ रही तो वो क्या? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। समझ है? अच्छा, एक मेथड और है, इसका दूसरा मेथड मैं बताने जा रहा हूँ, मैं इसको रफ कर दूं क्या?